इसी पर बोर्ड पर रखना। आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के जो है स्रोत। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है, तो इतिहास मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानी का वह भाग जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है उसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहास जो है केवल साक्ष्यों पर जो है भरोसा करता है, जिसका साक्ष्य नहीं रहता है उसको इतिहास नहीं कहा जाता है। प्रमाण खोजता है, पहले प्रमाण अगर मिल गया तभी वो इतिहास कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाता। बीता समय में बहुत सारा ऐसा घटना है, लेकिन उसका अगर प्रमाण नहीं है तो वो इतिहास नहीं है। इतिहास वही होगा जिसका प्रमाण है, यानी साक्ष्य है। तो इस आधार पर जो है इतिहास को जो है अध्ययन के लिए जो है बांटा गया है यहाँ पर 3 स्रोतों में। सबसे पहले जो है साहित्यिक स्रोत, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है उसको कहेंगे साहित्यिक स्रोत, और इसी को इतिहास कहा जाता है। और जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है बल्कि जो है खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है तो उसको कहते हैं प्राक इतिहास। और इसका अध्ययन किया जाता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, जैसे अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, ये सब के आधार पर किया जाता है, यानी खुदाई से जितना भी वस्तु प्राप्त होता है उसके आधार पर। तीसरा स्रोत है आपका विदेशी यात्रियों के जो है विवरण। विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ भारत में जो है समय समय पर आता रहा है, और उन लोग जो है यहाँ पर आकर के जो जिसके काल में भी आया उसके संबंध में जो कुछ भी अपना यात्रा वृत्तांत में लिखा, तो उन लोगों का जो है विवरण से भी जो है हम लोगों को जो है जानकारी मिलती है। वो भी विवरण एक साक्ष्य है। इस तरह से साक्ष्य के आधार पर जो ये 3 तरह से अध्ययन किए, एक साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं तो इसको 2 स्रोतों में विभक्त करते हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जो है सबसे पहले जो हमारा आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपको लेना है, ब्राह्मण साहित्य में खास करके जो है एक वेद लेना है आपको। वेद के बाद जो है वेदांग लेना है। वेद जो आपका 4 है, ठीक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद वेदांग लेना है 6, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। और उसके बाद जो है फिर आपको ब्राह्मण ग्रंथ लेना है। उसके बाद 108 उपनिषद है, अरण्यक है, और जो है 18 पुराण है। ये सब जो है मिलकर के जो है जानकारी आपका जो है धार्मिक इतिहास, ये साहित्य का जो है ये स्रोत हुआ, और इससे हम लोगों को इतिहास की जानकारी होती है। अगला जो है बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में 2 तरह का ग्रंथ है, एक जातक है और एक पीटक है। जातक में जो है महात्मा बुद्ध की काल्पनिक कहानी है। जातक में महात्मा बुद्ध की काल्पनिक कहानी है कि महात्मा बुद्ध जो है पिछले जन्म में ऐसे थे, उनके बारे में बताया गया है और वो क्या कर रहे थे उस समय। तो जातक में महात्मा बुद्ध की काल्पनिक कहानी है, और इससे जो है लोगों को शिक्षा मिलता है। उसके बाद जो है अगला है पीटक। पीटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, विनय पीटक, सुत्त पीटक और विधम पीटक। तो विनय पीटक में जो है दर्शन दिया हुआ है, और सुत्त पीटक में जो है उनका शिक्षा सिद्धांत दिया हुआ है, और जो है विधम पीटक में जो है दोनों तरह की जो है बातों का जो है उल्लेख किया गया है। इस तरह से इसको त्रिपिटक भी जो है कहा जाता है, या 3 टोकरी जो है कहा जाता है। उसके बाद जो है दीपवंश, मिलिंद, पनोह आदि भी जो है बौद्ध ग्रंथ से जो है जानकारी मिलता है। उसके बाद आते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ को जो है आगम कहा जाता है, और आगम जो है बटा हुआ है आपका जो है 12 अंग, 12 उपांग। उसके बाद 12 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण और 14 पर्व में जो है बटा हुआ है। 10 प्रकीर्ण और 14 पर्व में बटा हुआ है। और इनसे जो है जैन ग्रंथ के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और इसके पश्चात आता है महाकाव्य। महाकाव्य हमारे यहाँ 2 है, एक जो है महाभारत और एक रामायण। और महाभारत के जो है लेखक जो कि माने जाते हैं 28वें वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन। और जो है रामायण के जो है लेखक वाल्मीकि। और इसे आजकल रामचरितमानस जो कि तुलसीदास का है वो भी चलता है, वो भी एक स्रोत ही माना जाए। और इसके अलावा जो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का जो है में आते हैं तो लौकिक साहित्य में जो है ऐसे साहित्य हैं जो किसी काल से संबंधित है, जैसे कि चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि मौर्य काल से संबंधित है। उसके बाद राजतरंगिणी जो जम्मू कश्मीर का जो है इतिहास बताता है। उसके बाद जो है और भी है, ठीक है। तो उन सब से जो है उस समय के जो है काल की जो है मुख्य रूप से जो है जानकारी हम लोगों को होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कुछ जो है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त का, जो कि मौर्य काल की जो है जानकारी देता है। उसका देवी चंद्रगुप्तम हो गया नाटक, तो जो कि गुप्त काल की जो है जानकारी देता है। उसके बाद जो है अष्टाध्यायी जो हो गया पाणिनि का व्याकरण, इन सब से जानकारी मिलता है।
उसके बाद बाणभट्ट का जो है हर्षचरित से जो है हर्षवर्धन के काल की जानकारी मिलती है। बिल्हन का जो है विक्रमोदेव चरित्र से जो है चालुक्य वंश की जो है जानकारी मिलती है। उसका जो है जैनक से जो है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है। और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो जो आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो है जानकारी जो है ये उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से ये हो गया साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में जो है आपका सिक्का अभिलेख, ये सबसे जो है हम लोग जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और जो कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही लिखा गया है। इसके अलावा अशोक का धम्म जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी पुरातात्विक स्रोत से ही लिखा गया है। जो उसके बाद जो है विदेशी यात्रियों का विवरण के आधार पर ही जो है हम लोग जो है कुछ और भी प्रमाण जो है प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे भारत का जो है स्वर्ण युग के संबंध में जो है कई जो है, और यहाँ पर भारत में जो है उस मौर्य काल में जो है व्यवस्था के बारे में भी जो है जानकारी हम लोगों को कुछ विदेशी यात्रियों का, जैसे मेगास्थनीज का जो है इंडिका से भी जो है मिल जाता है, तो उससे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी जो है कई जो है साहित्यकार हैं, उनके द्वारा जो है हम लोग को विदेशी यात्रियों के जो है विवरण के बारे में जो है जानकारी जो है मिलती है। वो लोग भारत में आए थे, उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक दशा के बारे में जो है वो लिखे, तो उनसे जो है हम लोगों को जानकारी मिलती है। जय हिंद। अब आगे देखिए।